बोलिए। अतीत अनागतम स्वरूपतो अस्ति अद्वभेदात धर्माणाम। तो इस दर्शन में धर्म शब्द का अर्थ बहुत सारे हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग शास्त्रों में उनका अलग अलग मतलब होता है, भिन्न 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 अर्थ होता है। तो यहाँ जो धर्म शब्द का प्रयोग है वो है वस्तु के लिए। ये वस्तु पुस्तक, कुर्सी, टेबल, स्कूटर, कार, मकान, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें हैं इनका नाम है धर्म। और धर्म के साथ जो संबंधित शब्द है वो है धर्मी। धर्म के साथ धर्मी। धर्मी जो है वो उस वस्तु का उपादान कारण है, मटेरियल, जिससे वो वस्तु बनाई गई। ठीक है, जैसे रोटी और आटा, आटे से रोटी बनाई गई, तो रोटी है धर्म, आटा है धर्मी। हाँ बोलिए, रोटी क्या? धर्म, और आटा धर्मी। घड़ा धर्म, मिट्टी धर्मी। ठीक है, कार्य वस्तु धर्म और कारण वस्तु धर्मी। तो जो कार्य वस्तु है घड़ा, स्कूटर, कार, मकान, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, घड़े का ले लेते हैं मोटी भाषा में। घड़ा एक उदाहरण ले लिया हमने कि घड़ा जो है उसकी 3 स्थितियां हैं। अभी घड़ा बना नहीं है, मट्टी पड़ी है खेत में, तो एक कुम्हार वहां से मट्टी उखाड़ लाया खेत में से, और उसने उसको कूट कूट के थोड़ा पानी डाल के एक पिंडाकार बना दिया, मिट्टी का पिंडाकार बना दिया। अभी घड़ा बना नहीं है, इसको बोलते हैं भविष्यत स्थिति। कौन सी स्थिति? भविष्यत। भविष्य में घड़ा बनेगा, अभी घड़ा बना नहीं है। तो घड़े की एक स्थिति ये है, भविष्य में बनेगा। फिर कुम्हार ने चाक पे उस पिंडाकार मिट्टी को रख दिया और घुमाया चाक को, और फिर अपने हाथ से, अपनी कला से उसको घड़ा बना दिया। घड़ा बन के तैयार हो गया। अब ये घड़े की वर्तमान अवस्था है। पहले भविष्यत में था कि बनेगा, अब बन चुका, तैयार हो गया सामने। फिर उसने, कुम्हार ने पका भी दिया घड़े को, भट्ठे में पका भी दिया, अब तैयार हो गया। तो ये दूसरी स्थिति है उसकी, वर्तमान अवस्था। घड़ा बन के तैयार हो गया। फिर उसने घड़ा बेच दिया। एक ग्राहक ने घड़ा खरीद लिया और 1-2 साल उसमें पानी ठंडा कर करके पीता रहा। फिर 2 साल हो गए, पुराना हो गया, घिस गया। एक दिन पानी भर के रखा नीचे और टूट गया, टकराते ही कमज़ोर हो जाता ना नीचे से तलिया। तो उसने पानी भर के जैसे ही नीचे रखा, वो थोड़ा जोर से रख दिया, वो टूट गया। उसके बन गए ठीक रहे, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अब घड़ा जो है वो भूतकाल में चला गया, खत्म हो गया, अब नहीं है घड़ा। तो घड़े की कितनी अवस्थाएं हुई? पहली भविष्यत, दूसरी वर्तमान, तीसरी अतीत। खत्म, अतीत हो गया, चला गया। तो क्या मिट्टी से जो घड़ा बनाया गया, इस घड़े की 3 अवस्थाएं हैं या नहीं? ये वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं? वास्तविक है। तो सूत्रकार कह रहे हैं धर्माणाम अद्वभेदात। जो ये धर्म है, घड़ा, मकान, पुस्तक, जो भी पुस्तक आदि वस्त्र, मकान आदि वस्तुएं हैं, ये हैं धर्माणाम। इन धर्मों की 3 अवस्थाएं होती हैं। भविष्यत में बनेगी, वर्तमान में बन गई, और फिर टूट फूट के नष्ट हो गई। तो जो भी वस्तु होती है उसका रूपांतर हो जाता है, वो पूरी तरह से अभाव नहीं होता। घड़ा बनेगा, फिर घड़ा बन गया, हमने उसका 2 साल उपयोग कर लिया, अब वो टूट गया, बस टूट गया तो खत्म हो गया। उसके मिट्टी तो फिर भी बचेगी, घड़ा टूटने के बाद भी मिट्टी तो फिर भी बचेगी, पर अब वो चीज़ नहीं रही, घड़ा नहीं रहा। घड़े वाला लाभ अब ठीकरों से नहीं ले पाएंगे हम। जैसे हम घड़े में पानी ठंडा करके पीते थे,
अब वो लाभ नहीं ले पाएंगे ठीकरों से। तो ये तीनों स्थितियां वस्तुओं की वास्तविक हैं। वस्तु के नष्ट होने पर भी उसका अभाव नहीं होता, पर वो यूजलेस हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, बेकार हो जाती है, काम की नहीं रहती। जैसे घड़ा, ऐसे मकान है, पुराना हो जाता है 100 साल, फिर वो रहने लायक नहीं रहता, फिर उसको तोड़ देते हैं इंजीनियर लोग, पुराने मकान को गिरा देते हैं, तो उसका मलबा बचता है, ईंट पत्थर, पर वो नष्ट तो हो ही गया। बस हमारा प्रयोजन तो इतना ही है कि वो चीज़ नष्ट होनी चाहिए, जो खराब हो गई, बेकार हो गई, यूजलेस हो गई, अनुपयोगी हो गई, वो खत्म होनी चाहिए, हमारा उससे पीछा छूट जाए। तो ये जो संस्कार और क्लेश हैं, अविद्या आदि क्लेश, राग द्वेष आदि, और जो संस्कार हैं उन क्लेशों से बनते हैं, इनकी भी तीन स्थितियां हैं वैसी ही जैसी घड़े की। जब तक ये संस्कार क्लेश नहीं बने तब तक वो भविष्य अवस्था में, भविष्य में बनेंगे। जब आप बाजार जाएंगे और वस्तुएं देखेंगे तब आपके अंदर इच्छाएं पैदा होंगी और वो संस्कार आगे बनते रहेंगे, और फिर संस्कार बन गए, बाजार में वस्तुएं देखी और संस्कार बन गए, फिर आपने खरीद भी ली, कुछ खा पी ली, कुछ उपयोग कर लिया, फिर आपने योगाभ्यास करके उनको खत्म कर दिया, संस्कारों को नष्ट कर दिया समाधि से। ये जो पूरी तरह से नष्ट होते हैं, जिसको दग्ध बीज अवस्था कहते हैं, ये समाधि से ही होती है, उसके बिना नहीं होती। जो ये 5 क्लेश हैं, ये 5 क्लेश समाधि के बिना पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। कमजोर तो हो सकते हैं, नष्ट नहीं होते। और छोटे मोटे संस्कार तो नष्ट हो जाते हैं, बिना समाधि के भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपने तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में स्कूल में जो पाठ पढ़े थे पुस्तकों में, वो याद है? अब कितना भी जोर लगा लो अब याद नहीं आएगा क्योंकि उनके संस्कार खत्म हो चुके, वो नष्ट हो गए, इसलिए उसकी स्मृति नहीं आएगी। जो स्मृति होती है वो संस्कार से आती है। संस्कार है तो स्मृति आएगी, संस्कार खत्म, स्मृति खत्म। कितना भी जोर लगाओ स्मृति नहीं आएगी उसकी। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे संस्कार तो हट जाते हैं, पर ये जो 5 क्लेशों के संस्कार हैं ये नहीं हटते, ये रोज व्यवहार में आते ही रहते हैं, इनका रिवीजन होता रहता है। तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा का जो सिलेबस आप भूल गए, वो याद नहीं। क्यों याद नहीं? वो आपके व्यवहार में रोज नहीं आता, इसलिए आप भूल गए। पर जो स्कूल में टीचर है, तीसरी, चौथी, 5वीं को पढ़ाता है, उसको सारा याद है उसके रोज रिवीजन में आता रहता है, रोज वही लेसन पढ़ाता है, उसको पूरा याद है। आपको और हमें याद नहीं है, हमारे रिवीजन में नहीं आता वो। तो इसी तरह से अविद्या, राग, द्वेष आदि जो 5 क्लेश हैं, इनका व्यवहार तो रोज ही चालू रहता है, इसलिए ये संस्कार खत्म नहीं होते, ये नष्ट नहीं होते। ये समाधि में जाकर तत्व ज्ञान की अग्नि से, योग की अग्नि से, समाधि की अग्नि से जाके नष्ट होते। चलो हो गए, एक व्यक्ति ने समाधि लगाई और ये 5 क्लेशों को और उनके संस्कारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो कह रहे थे मकान टूटने के बाद भी मलबा तो फिर भी बचता है, अभाव थोड़ी होता है। ये संस्कार भी दग्धबीज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर भी इनका मलबा तो बचेगा। तो पतंजलि महाराज ने कहा बचेगा तो बचेगा, वो हमारे काम का नहीं है, बेकार है, हमारा पीछा छूट गया उससे, बस हमारा इतना ही प्रयोजन था कि हमें उससे पीछा छुड़ाना था, वो हो गया, अब हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो कचरा पड़ा है तो पड़ा रहे, हमें उससे क्या लेना देना। तो इस तरह से व्यक्ति का, आत्मा का मोक्ष हो जाता है। भले ही संस्कारों की 3 अवस्थाएं हैं, कभी वो भविष्यत अवस्था में होते हैं कि बनेंगे, कभी वर्तमान अवस्था में आते हैं, और कभी अतीत में भी चले जाते हैं। ये तीनों वास्तविक चीज़ें हैं, तीनों अवस्थाएं वास्तव में होती हैं, फिर भी आत्मा का इनसे पीछा छूट जाता है और इसका मोक्ष हो जाता है। तो ऐसा समझना चाहिए। अतीत अनागतम, भूत भी वास्तविक है, अनागत भविष्यत को बोलते हैं, अनागत जो अभी आया नहीं। तो अतीत जो चला गया अनागत जो अभी आया नहीं। तो भूत और भविष्य वो भी सही है, वास्तव में है, स्वरूप तो अस्थि, वो वास्तव में है, क्योंकि वस्तुओं की जो स्थिति है वो 3 कालों में होती है, इसलिए भूतकाल भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है।
तो जब ये संस्कार नष्ट हो जाएंगे तब उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दिया गया कि ये नष्ट हो जाएंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। नष्ट होने के बाद फिर आपको ये बाधक नहीं बनेंगे क्लेश और संस्कार। आ रहा है, समझ में आ रहा है? बोलिए। हाँ हाँ, हो गया। मान लो रहे भी तो वो हमारे साथ नहीं रहेगा, चित्त में रहेगा। चित्त में ही था संस्कार, और चित्त में वो संस्कार दग्धबीज हो गया, तो वो मलबा जो बचेगा वो चित्त में बचेगा, और चित्त को फिर ईश्वर तोड़ फोड़ के प्रलय में पहुंचा देगा, नष्ट कर देगा, तो वो संस्कार भी खत्म। इसलिए अब हमारे लिए वो बाधक नहीं बनेगा, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हमको उससे पीछा छुड़ाना था, हमारा पीछा छूट गया। बस वो तो कथन मात्र ही है कि उसका मलबा बचा रहेगा, ये कथन मात्र है, बाकी वो बिगाड़ता तो कुछ है नहीं। इस तरह से मुक्ति हो जाएगी बस। वो दग्धबीज के बाद तो नया अंकुर फूटता नहीं ना। आपने गेहूं का बीज है भट्ठी में भून दिया, जला दिया, अब उसको खेत में डालो तो अब नहीं उगेगा, अब अंकुर नहीं फूटेगा उसका। तो ऐसे जिन क्लेशों को जला दिया वो नया अंकुर पैदा नहीं कर सकते। नया अंकुर है नया जन्म। जन्म का यही तो कारण था, क्लेश। और जब क्लेश ही मार दिया पूरी तरह से, तो जैसे जला हुआ बीज अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसका अंकुर उत्पादन सामर्थ्य नष्ट हो गया, ऐसे ही ये क्लेश भी पूरी तरह से नष्ट हो गए। इनका पुनर्जन्म की उत्पत्ति का सामर्थ्य खत्म हो गया, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होगा और आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। बस यहीं तक जाना है हमको, हमारा काम हो गया, दुनिया चलती रहे, हमें उससे क्या लेना। बोलिए। हाँ जी, हाँ, चित्त में भी रहते हैं, आत्मा में भी रहते हैं। दो तरह के संस्कार हैं, चित्त में रहते हैं, आत्मा में भी रहते हैं। आत्मा में ज्ञानात्मक संस्कार होते हैं। मोटी व्यवहार की भाषा में कहें तो जिसको आप आदत कहते हैं। मुझे चाय पीने की आदत है, मुझे मिठाई खाने की आदत पड़ गई है, मुझे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है। ये जो आदत है ये क्या है? यही संस्कार ही तो है। तो जो मेरे आत्मा में जो ज्ञान है मेरा कि ये सिगरेट अच्छी है इसलिए पीनी चाहिए, बड़ी अच्छी लगती है, मुझे मज़ा आता है पीने में, मिठाई अच्छी लगती है, उसमें सुख मिलता है, तो ये जो ज्ञान है ये ज्ञानात्मक संस्कार है, ये तो आत्मा में पड़ेगा। और इसी की ऐसी ही छाप वहाँ मन में पड़ेगी। वो थोड़ी पिक्चर वाली होगी क्योंकि वो एक सरफेस है, एक स्लेट है, तो स्लेट पे जैसे हम कुछ लिख देते हैं तो कुछ आकृति बन जाती है, ऐसे चित्त पर तो कुछ आकृति बन जाएगी उस संस्कार की। वो भौतिक है और सरफेस है इसलिए वहाँ बन सकती है। आत्मा तो अभौतिक है, उसमें सरफेस कुछ है ही नहीं, इसलिए वहाँ चित्र वाला संस्कार तो नहीं बनेगा पर ज्ञानात्मक बनेगा। वो ज्ञान ऐसा बैठ जाएगा आत्मा में कि बस सिगरेट पीनी है, मुझे शराब पीनी है। पीने वालों को देखो, वो छोड़ नहीं पाते, उनसे छूटती नहीं। वो समझते भी हैं कि हानिकारक है, नुकसान कर रही है, मुझे नहीं पीनी चाहिए, घर वाले भी खूब चिल्लाते हैं, फिर भी नहीं छूटती। तो बस वो संस्कार बन जाता है आत्मा का। और जब ये तत्वज्ञान होगा तब ये संस्कार खत्म हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर आत्मा शुद्ध हो जाएगा और फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये है मुक्ति का मार्ग। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि जब मुक्ति हो गई, सारा काम निपट गया, तो फिर किस कारण से वापस आता है, वो वापस क्यों आता है, ये आपका प्रश्न है। इसका उत्तर है कि आत्मा जो है वो अल्प शक्तिमान है, उसका सामर्थ्य सीमित है, लिमिटेड है, और जो उसको मुक्ति मिलती है ये उसके ज्ञान से और कर्म से मिलती है। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों करने पड़ते हैं तब उससे जाके मुक्ति फल मिलता है। तो हम मोटी भाषा में कहें तो ज्ञान प्राप्ति करके भी, उपासना करके भी वो फिर कुछ कर्म करता है, समाज सेवा करता है, परोपकार करता है और निष्काम भाव से करता है,
इन्हीं निष्काम कर्मों का फल मोक्ष है। जो आत्मा कर्म करता है, जिन कर्मों से उसको मोक्ष मिला, वो कर्म लिमिटेड थे या अनलिमिटेड, सीमित थे या अनंत कर्म किए आत्मा ने? सीमित होंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान तो है नहीं, अनंत कर्म कर ही नहीं सकता। तो उसके कर्मों की एक सीमा है, एक लिमिट है। और न्याय कहता है, ईश्वर का न्याय कहता है कि सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए, असीमित कर्मों का फल असीमित होना चाहिए। अब आत्मा असीमित कर्म कर ही नहीं सकता, अनंत कर्म कर ही नहीं सकता, उसमें शक्ति नहीं है, शक्ति थोड़ी है, इसलिए वो लिमिटेड कर्म करता है। तो जब कर्मों की सीमा है तो फल की सीमा भी होगी, इसलिए ईश्वर न्यायकारी होने से उतना फल उसको मुक्ति का दे देता है। जब वो पूरा फल भोग लेता है तो उसके कुछ सकाम कर्म खाते में पहले से रखे हैं बचे हुए, मोक्ष में जाने से पहले कुछ कर्म उसके बच गए थे, क्लेश खत्म हो गए थे, संस्कार खत्म हो गए थे, लेकिन कर्म बचे हुए थे। वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो हमेशा बैलेंस बना ही रहता है। जैसे आपकी जेब में कभी भी बैलेंस जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ पैसे तो होते ही हैं। जब भी आप घर से निकलते हैं 20, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपये तो जेब में रख के ही निकलते हैं। तो आपकी जेब में जैसे पैसे हमेशा रहते ही हैं, जीरो नहीं होते। इसी तरह से आत्मा का जो बैंक खाता है कर्मों का, वो जीरो कभी नहीं होता, उसमें बैलेंस हमेशा बचा हुआ होता है। उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए वो मुक्ति से लौटता है। तब ईश्वर कहता है भाई मोक्ष वाले निष्काम कर्म का फल तो भोग लिया, अब सकाम बचे हुए, जाओ इसका फल और भोगो। वो फल भोगवाने के लिए वापस ले आता है संसार में, इसलिए आता है। ठीक है, हाँ जी, हो गया क्लियर? और बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। कठिन है, कठिन है, समझना गले उतारना कठिन है। चांद पर जाना सरल है, ये कठिन है। हाँ है तो सही, पर आम आदमी के लिए सरल है, ये कठिन है। पैसे कमाना सरल है, ये कठिन है। बच्चे पालना सरल है, ये कठिन है। बंगला बनाना सरल है, ये कठिन है। तो लोग कर रहे हैं ना, कठिन काम है तो क्या हुआ, फिर भी कर रहे हैं। कोई अपने बच्चे सड़क पे फेंक देता है कि साहब बहुत कठिन है, हम नहीं पालेंगे। कोई फेंकता है? कितना भी कठिन हो, पालते हैं, रात रात भर जागते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, बीमार हो जाए तो माता पिता की नींद उड़ जाती है। तो कितना भी कठिन हो करते हैं लोग, ये भी कठिन है, करो। जब वो काम हो जाता है ये भी हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ दिखता नहीं, ऐसे ही चलना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या? मैं इसरो में जाता था पढ़ाने, यहाँ अहमदाबाद इसरो में कॉलोनी में, वहाँ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मिलते थे मुझे। 2 साल तक वहाँ पढ़ाने जाता था। तो मैंने एक साइंटिस्ट को पूछा, आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? बोले नहीं देखा। मैंने कहा आपके इसरो में किसी एक साइंटिस्ट ने देखा है? बोले एक ने भी नहीं। मैंने कहा अच्छा, सारी धरती के किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक इलेक्ट्रॉन देखा है? बोले आज तक किसी ने भी नहीं देखा। और ये सारी मशीनें आपकी इलेक्ट्रॉन पे चल रही हैं। एक ने भी नहीं देखा आज तक। तो भी क्या हुआ, समझ में आ रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं, उसके उपयोग करना सीख लिया। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, कोई शब्द प्रमाण से मान के चल रहा है, कोई अनुमान से मान के चल रहा है, कोई उसके प्रभाव को देख रहा है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका इफेक्ट सामने आता है, तो उस इफेक्ट से उसका अनुमान कर लेते हैं, हाँ कुछ है ऐसा इलेक्ट्रॉन जैसा। तो देखना हर चीज़ का संभव नहीं है, हर चीज़ आंखों से नहीं दिखती। अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं, और फिर वैसा मान के हम चलते रहते हैं, हमारा काम पूरा हो जाता है। बस हमें तो काम से मतलब है, हर चीज़ देखना आवश्यक थोड़ी है। हम्म। हाँ, उसके लिए बुद्धि सूक्ष्म चाहिए, वो बनती है न्याय दर्शन से। न्याय दर्शन पढ़ो, बार बार पढ़ो, खूब रगड़ा लगाओ, देखो बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, आपके चाकू की धार कम हो जाती।
आप उसको घिसते हैं नहीं, चाकू की धार को घिसते हैं पत्थर पे, वो भी तेज हो जाती है। तो ऐसे बुद्धि का भी रगड़ा लगाना पड़ेगा शास्त्रों में। देखो बुद्धि तेज हो जाएगी, फिर सब बात समझ में आएगी। शब्द प्रमाण मान के चल रहे हैं, ठीक है ठीक है, आप मुझे मान के चलते रहो, वही ठीक है। बच्चे भी तो ऐसे माता पिता की बात मान के चलते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, तो माता पिता उनको सिखाते हैं, बोलो बेटा ये नाक है, ये आँख है, ये कान है, ये सिर है, ये अंगूठा है, ये उंगली है, ये हाथ है, ऐसे ही सिखाते हैं। और बच्चे उनकी बात मान के चलते हैं कि हाँ जो सिखा रहे हैं ठीक सिखा रहे हैं। एक माँ ने बच्चे को सिखाया 5 अट्ठे 40 होते हैं, नहीं 2 और 2 4 होते हैं, छोटा ही बच्चा था, 2 और 2 4 होते हैं। अब एक दूसरी माँ थी पड़ोस में, उसने सिखा दिया 2 और 2 3 होते हैं। तो उसके बच्चे ने 3 ही रट लिया, 2 और 2 3 होते हैं। एक बच्चे ने रट लिया 2 और 2 4 होते हैं, दूसरे ने रट लिया 2 और 2 3 होते हैं। पड़ोसी पड़ोसी थे दोनों बच्चे, फिर वो खेलने लगे आपस में, बात चल पड़ी, तो उसने कहा 2 और 2 4 होते हैं। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं 2 और 2 3 होते हैं। पहले वाले ने कहा 4 होते हैं, दूसरे ने कहा 3 होते हैं। तो उसने कहा 3 नहीं होते 4 होते हैं। उसने कहा नहीं 4 नहीं होते 3 होते हैं। बोला क्यों 3 कैसे होते हैं? बोला मेरी माँ कहती है इसलिए 3 होते हैं। उसको अपनी माँ पे भरोसा है कि नहीं? कितना पक्का भरोसा है, और जोश के साथ कहता है मेरी माँ कहती है 2 और 2 3 होते हैं इसलिए 3 ही होते हैं। तो वो शब्द प्रमाण मान के चलते हैं। पर कोई माँ गलत सिखा दे तो फिर बच्चा भटक जाएगा, और ठीक सिखाए तो फिर उसकी लॉटरी लगी है। उसकी तो लॉटरी लगी है अगर ठीक सिखाया तो, आपकी तो लॉटरी लगी हुई है। हाँ कठिन है ये, प्राय कोई इतना विस्तार से खोल खोल के नहीं बताता। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी। ना, क्रम से नहीं देता। हाँ, वो कहता है पहले जो आप कर्म करोगे जिसकी ताकत ज्यादा होगी पहले उसका फल दूंगा, ऐसा उसका ऐसा नियम। अब एक व्यक्ति अच्छे कर्म ज्यादा करता है और बुरे कम करता है, तो जिसकी ताकत ज्यादा है पहले उसका फल देगा। अगर एक व्यक्ति बुरे काम ज्यादा कर लेता है, 60-70% पाप करता है पूरी लाइफ में, और पुण्य थोड़ा ही करता है 20-30, तो पाप की ताकत ज्यादा होती है, तो ईश्वर पहले पाप का दंड देता है, सुअर कुत्ता बना देगा। भाई तुमने पाप ज्यादा किए पहले इसका दंड भोगो, फिर जब लेवल बराबर आ जाएगा पाप पुण्य का, फिर साधारण मनुष्य में लाएगा। ऐसा नियम। जी बोलिए। हम्म। 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 जी। तो मेरा अनुभव ऐसा है, जैसे जैसे व्यक्ति पहले तो शब्द प्रमाण पे भरोसा करके चलता है, सबसे पहले वो शब्द प्रमाण पे भरोसा करता है, उसके आधार पे मेहनत करता है, फिर धीरे धीरे वो अनुमान लगाने लगता है, फिर अनुमान की भी सहायता लेता है, दोनों का साथ लेकर के वो मेहनत करता रहता है। तो जैसे जैसे वो मेहनत करता जाता है ठीक ठीक शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण की सहायता से,
तो उसका आत्मा, मन, बुद्धि ये शुद्ध होने लगते हैं। इसमें रजोगुण तमोगुण दबता जाता है और सत्वगुण उभरता जाता है। तो सत्वगुण के उभरने से उसका मन, बुद्धि, आत्मा सब शुद्ध हो जाता है। तो जैसे जैसे ये ज्ञान का अभ्यास होता रहता है, तपस्या होती रहती है, वो समय तक, लंबे समय तक करता रहता है, तो फिर उसको फिर अच्छी ऊंची अवस्था प्राप्त होती है और फिर उसको आनंद आने लगता है। जैसे एक बार उसका स्वाद चख लेता है, इस क्षेत्र के आनंद का जब वो स्वाद चख लेता है, तो फिर उसका उस तरह का संस्कार बनता है। जैसे सिगरेट वाले का सिगरेट का संस्कार बनता है, दारू वाले का दारू का संस्कार बनता है, तो इस आध्यात्मिक व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद का संस्कार बनता है और वो फिर इसमें मस्त हो जाता है। वो संस्कार उसको फिर इस दिशा में ले चलते हैं। ये दिशा बंद हो जाती है और मोक्ष वाली दिशा में वो चलता रहता है और चलता रहता है। जितना जितना लंबा अभ्यास करता जाता है उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है, चिंता, टेंशन, तनाव सब खत्म हो जाता है और वो मस्त रहता है। उसको दुनिया अनित्य दिखती है। आज है, कल रहेगी नहीं रहेगी, कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं। उसको ये फीलिंग होती, हम रात को सोएंगे, कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, क्या गारंटी? किसी की गारंटी नहीं। अभी आज सुना मैंने, यहाँ 24 साल के युवक को अटैक आ गया बेचारे को, हैं, वस्त्राल में ही एक सोसाइटी में 24 साल का युवक, बताओ, हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया। तो मतलब कोई भरोसा नहीं है। तो उसकी फीलिंग ऐसी होती है कि ये शरीर तो इतनी देर का है, आज है कल नहीं है, पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो उसको किसी चीज़ में मोह माया नहीं रहती, धन में, संपत्ति में, परिवार में, पुत्र में, मित्रों में, किसी भी चीज़ में, जड़ या चेतन, किसी में कोई आसक्ति नहीं होती, कोई राग नहीं रहता, किसी से कोई द्वेष नहीं रहता। जब ये संसार अनित्य दिखने लगता है तो राग और द्वेष यूं उड़ जाते हैं हवा की तरह। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो गया, और ज़्यादा ही झगड़ा हो गया, आपको बहुत गुस्सा आया, उसने आपका बहुत नुकसान कर दिया, बहुत छीन लिया आपका संपत्ति आदि, कुछ भी कल्पना कर लीजिए। तो अब आपको उससे द्वेष हो गया कि ये बेकार दुष्ट आदमी है, हमारी संपत्ति छीन के ले गया, हमको गाली देता है, बदनाम करता है, झूठे आरोप लगाता है, बेकार आदमी। तो आपको मन में बहुत गुस्सा रहेगा। फिर आपको 1 घंटे बाद मैसेज मिला कि तुम जिससे द्वेष कर रहे हो वो तो बेचारा 3 दिन का मेहमान है, 3 दिन बाद तो उसकी डेथ होने वाली है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इसको कैंसर है, खतरनाक, 6 महीने से इसका इलाज चल रहा है, ये 3 दिन में, चौथे दिन तो ये रहेगा नहीं। मान लो आपको उसी व्यक्ति के बारे में ये सूचना मिले कि ये 3 दिन का ही मेहमान है। ये सूचना सुनकर अब आपको उससे उतना द्वेष रहेगा? देगा? हट गया तो ऐसे द्वेष भी खत्म हो जाता है। जो वस्तु नष्ट होने वाली है उससे क्या झगड़ा करना, 3 दिन का तो है ही, चलो 3 दिन तो टाइम पास कर ही लेंगे, कोई बात। 3 दिन बाद इससे लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। मरने के बाद किससे क्या झगड़ा, वो तो खत्म हो गया, आप कुछ ले ही नहीं सकते, दे नहीं सकते। तो ये अनित्य समझने का चमत्कार है। जो व्यक्ति संसार को अनित्य समझता है उसके अंदर ये चमत्कार हो जाता है कि उसको खराब लोगों से द्वेष नहीं रहता और जो सुखदायक चीज़ें हैं उनमें राग नहीं रहता। वो ये समझता पता नहीं मैं कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा, पता नहीं सुबह उठूँगा कि नहीं उठूँगा। कितने लोग रात को सोते सोते चले जाते हैं, रात को सोते सोते शांति पाठ हो जाता है, सुबह उठते ही नहीं। तो उसके दिमाग में ऐसी अनुभूति होती है, ये संसार का कोई भरोसा नहीं। तो ना कहीं राग, ना कहीं द्वेष, ना कोई संसार में वो सुख से आकर्षित होता है, क्योंकि उसको एक सुख के बाद 4 दुख दिखते हैं, इसलिए किसी चीज़ में राग नहीं रहता। बस ठीक है, वो शरीर भगवान ने दिया है, कर्मफल भोग रहे हैं, जब तक जीवित हैं तब तक काम करना है, देश की सेवा करनी है, अपनी विद्या पढ़नी है, योगाभ्यास करना है। इस प्रकार से वो जीवन जीने के लिए भोजन खा लेता है, कपड़े पहन लेता है, कहीं सो जाता है, स्थान जहाँ मिल जाए, और अपनी यात्रा कर लेता है, देश की सेवा करता रहता है, प्रचार करता रहता है। वो इस तरह से जीवन जीता है और मस्त रहता है, कोई राग द्वेष मोह माया कुछ नहीं। ये उसका स्तर होता है, ठीक है जी। और ऐसा आदमी कितना मस्त होता है जिसको बोलते हैं टेंशन फ्री लाइफ।
उसको तनाव कुछ नहीं होता, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, कल कोई मेरा सम्मान करेगा या नहीं करेगा, उसको कोई एक पैसे की भी चिंता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नहीं बचेगा सुनने के लिए तो फिर सम्मान की क्या, सम्मान की चिंता क्या करनी, खुद का ही भरोसा नहीं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मान लो मेरे मरने के बाद लोग मेरे गीत गाते रहे, मुझे क्या पता, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं है, मेरे मरने के बाद लोग गीत गाते रहे, गाते रहो, उससे मुझे क्या फायदा। तो उसका विचार ऐसा होता है, इसलिए उसको ना कहीं सम्मान की इच्छा होती है, ना धन की इच्छा होती है, ना कोई और चीज की इच्छा होती है, ना कोई चला चली बनाने की इच्छा होती है। तीन ऐशनाएं उसकी पूरी छूट जाती हैं, वो मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। तो ये इस योगाभ्यास का फल है। तो जो लोग करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको ये फल मिलेगा। आप भी शुरू कर दें, कुछ तो कर ही रहे हैं, कुछ और मेहनत करें तो आपको आगे ये सारी चीजें मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। हाँ जी, अब आगे चलें। 12वां सूत्र हो गया ना।